अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट औरतों को कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन-कौन से खाने नहीं खाने चाहिए, जिससे उनके बच्चा परेशानी या मुश्किल में आ सकता है। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप हामला हैं, तो आप अपना सदका निकाला करें, चाहे ₹2 का ही निकालें, पर निकालें ताकि आपके बच्चे की भी हिफाज़त रहे और आपकी भी हिफाज़त रहे। जब हम सदका निकालते हैं तो बच्चे की ज़रूर हिफाज़त होती है, जो बच्चा पेट में है, और माँ की भी हिफाज़त होती है। सबसे पहली चीज़ ये करें। दूसरी चीज़ ये है, कुछ ऐसे खाने हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए, जो आपको परेशानी का सबब बन सकता है या आपको परेशानी आ सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको जो है कोई भी बहुत ज़्यादा हीट वाला खाना नहीं खाना है, गरम जैसे होता है तासीर का, जैसे गुड़ है, पान है, अजवाइन है, पपीता है, पाइनएप्पल है, ये आपको नहीं खाने अगर आप प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ, प्रेग्नेंट औरतों को ये सारे खाने नहीं खाने होते हैं। कुछ टाइम तक लास्ट में शायद आप खा सकते हैं गर्म चीज़ें, जब आपका 9वाँ महीना लग जाए उसके बाद आप खा सकते हैं, जैसे अजवाइन, पान और सरसों का तेल और लहसुन। ये बहुत ज़्यादा तासीर इसकी गर्म होती है, तो इसलिए लोग मना करते हैं कि इन सब चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी रिस्क में जा सकती है और आपको परेशानी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि पपीता एक ऐसी चीज़ है, पपीता खाने से भी कहते हैं मिसकैरेज हो जाता है, और जो पाइनएप्पल होता है जिसको कहते हैं अनानास, उससे भी जो है मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको वो भी नहीं खाना चाहिए, है ना? वो बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, है ना? आप अगर खा चुके हैं तो कोई बात डरने की बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, पर हाँ, कहा जाता है, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि इन खानों को अवॉइड करना चाहिए। या फिर बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला, बहुत हीट वाला खाना, बहुत गर्मी वाला खाना ना, आप रोज़ाना आप मीट खाती हैं तो थोड़ा कम क्वांटिटी में खाएँ, इतना ना खाएँ शुरुआत के महीने में। शुरुआत के महीने में नहीं खाना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें, नहीं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। उसके अलावा पान की तासीर बहुत गर्म होती है, अजवाइन या सरसों के तेल की, ये भी बहुत गर्म चीज़ें, या लहसुन, है ना? इससे पेट पे मालिश भी ना करें, मतलब सरसों के तेल से कुछ टाइम तक, क्योंकि बहुत हीट होता है। और पान भी थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि पान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा बीमार होता है, उसको सर्दी ज़ुकाम हो जाती है, तब लहसुन और अजवाइन का तेल गर्म करके उसके सीने पे लगाया जाता है, ताकि गर्मी आए, मतलब उसमें हीट आए। तो ये हीट के लिए इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल, अजवाइन और पान और लहसुन। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें, और ये गर्म होता है इसलिए इसका यूज़ ना करें, है ना? और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है, आपको क्या नहीं करना है, वज़न उठाने वाला कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप चाहे कितने महीने की प्रेग्नेंट हैं, आपको कोई भी वेट नहीं उठाना, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना, मतलब बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद आप बाद में सेकंड टाइमस्टर में कर सकते हैं, थर्ड टाइमस्टर में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। पर आपका फर्स्ट टाइमस्टर है तो थोड़ा, अगर बहुत दूर जा रहे हैं तो आप अवॉइड करें ट्रैवल करना, है ना? ट्रैवल करने से क्या होता है, रास्ते में आप जब गाड़ी चलती है तो झटके आते हैं, पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो ये भी आप अवॉइड कर सकते हैं। और क्या चीज़ है, जैसे हील वाली चप्पल है, बहुत सारे लोग मना करते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी की हालत में हैं तो आप हील वाली चप्पल को अवॉइड करो। वो क्यों? क्योंकि जो है सीधा कम, जो पैर की हड्डी है उसका कमर से लेना देना है। अगर ऊंच नीच हो गई, पैर मुड़ गया, खुदा ना खास्ता कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, तो बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। गीली जगहों पर चलना मतलब थोड़ा अवॉइड करें, जो गीला फर्श है और गीली जगह हैं उन पे ना चलें, कोशिश करें कि सूखी जगह पे चलें, और गीला ना रखें अपने घर का फर्श। चोट लग सकती है, आप गिर सकती हैं, और बच्चे को भी कोई ना कोई तकलीफ या परेशानी आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी की हालत में है। तो मैंने ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी जो आपको नहीं करनी चाहिए, है ना? और आपको उल्टा भी नहीं सोना चाहिए। बहुत सारी माएँ गलती कर देती हैं कि बिल्कुल उल्टा चल सो जाती हैं, जिससे आपके पेट पे बच्चे के वज़न आ सकता है, आपका खुद का वज़न आ सकता है, बच्चा दब सकता है पेट के अंदर। तो ये भी ना करें, है ना? मीठा उतना ही खाएँ जितना डॉक्टर कह रहा है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से शुगर लेवल हाई हो सकता है, या फिर बहुत तेल वाला या मिर्चों वाला भी खाने से आपका बीपी हाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें। तो जो आपका डॉक्टर कहें उस हिसाब से करें। बाकी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको ये नहीं करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेग्नेंट औरतों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि अगर आप बाहर जाते हैं तो देखिए अंधेरा होता है। अंधेरे में क्या होता है, इंसान कहीं गलत जगह पैर रख देता है तो पता नहीं चलता, पैर मुड़ सकता है, फिर आप गिर सकती हैं। तो इस वजह से अंधेरे में जाने के लिए मना करते हैं। दूसरी चीज़, कोई आफ़तें हैं, कोई बलाएँ, कोई मुसीबतें हैं, वो भी हो सकती हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है और परेशानी आ सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो बच्चा होता है पेट में वो बहुत कमज़ोर होता है, नादान, नासमझ, दुनिया में नहीं आया और बहुत सॉफ्ट होता है वो।
और बहुत पाक होता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो गंदी आफ़तें, बलाएँ होती हैं, मुसीबतें होती हैं, वो हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, साफ़-सुथरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर रात में आप बाहर जाती हैं, बाहर जाने का शौक है, तो आप दुआ पढ़ के जाएँ, सदका निकालें, है ना? अगर आपको बाहर जाना है तो आप दुआ पढ़ के ज़रूर जाएँ, बहुत ज़रूरी काम है तो। बाकी आप ही कुछ खाने हैं जो अवॉइड कर सकते हैं, हेल्दी खाने आप खा सकती हैं, है ना? पानी पिएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका फ्लूइड कम ना हो। अगर फ्लूइड कम हो जाता है तो बच्चा घूमना बंद कर देता है, मूवमेंट होना बंद हो जाते हैं, बच्चों के कम से कम होते हैं मूवमेंट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, है ना? और बहुत देर तक खड़ा नहीं रहना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बहुत देर तक खड़ी ना रहें, बहुत देर तक बैठी ना रहें, थोड़ा बहुत चलती रहें, रेस्ट भी करें, आराम भी करें और थोड़ा बहुत काम भी करती रहें। बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है, और अगर डॉक्टर ने आराम लिखा है तो ज़रूर से आराम करें। बाकी अगर आप ठीक हैं, नॉर्मल हैं, तो कम से कम आराम करें और काम-काज करें, ताकि बच्चा जो आए वो भी एक्टिव रहे। बच्चा भी जब दुनिया में आएगा तो वो भी एक्टिव होगा, अगर आप एक्टिव होंगी। तो ज़्यादा परेशानी हो, सदका निकालें, है ना? सदका जो है बलाओं को टाल देता है। बाकी आप डॉक्टर से बात करें, अपने डॉक्टर से पूछ के ही सारी चीज़ें सलाह-मशवरा करें। मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए।